इन फंजाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। और ये भी इम्पोर्टेंट मानिए आप लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में इसमें टू कम्पिटिबल हाइफा आता है, टू कम्पिटिबल हाइफा है ना, टेक पार्ट है ना, टू कम्पिटिबल हाइफा टेक पार्ट है ना, लिखा इन एसआर, इसमें ऐसा लेता है ना। फॉर कन्वीनियंस के लिए हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए कन्वीनियंस है ना, हमने क्या किया था, एक को पॉजिटिव हाइफा माना था, मतलब इसका मतलब मेल होता है, पॉजिटिव हाइफा मतलब मेल, और नेगेटिव हाइफा का मतलब क्या होता है, फीमेल होता है। इसका मतलब हमने बनाया था फीमेल। और हम कहे थे कि अगर दो हाइफा को मिलाओ, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव होगा, मतलब इसका तो अगला स्टेप लेगा वो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी स्टेप है उसको आगे लेगा वो। अगर हाइफा मिला रही हो और अगला स्टेप नहीं हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेगा जी। ठीक है, हमने आपको ये सब बात समझा चुके हैं। हमने कहा था कि अगर आप हाँ मतलब ये मेल और फीमेल पहचानने का कोई भी तरीका नहीं है? नहीं, कोई तरीका नहीं है इसमें, तुमको मानना पड़ेगा कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अरे फंजाई रियल में तुम देखा ना, सर ये रियल क्या में बोलते हैं सर, मेल का या फीमेल को पहचानता होगा? क्या नहीं, मतलब ग्रो आप बोल करते जाता है, ये लोग ग्रो करते जाता है, कॉन्टैक्ट जहाँ होते गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते गया। फंजाई देखते हो ना, वो कभी तुम नहीं सारा गलत चीज देखते हो, उसमें नहीं देखते हो आप, बढ़ते गया और इधर से दूसरा कॉलोनी है वो भी बढ़ते गया। एक दिन ऐसा आएगा कि दोनों करीब आएगा, और जब दोनों करीब आएगा तो सर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने लगेगा, या कुछ हिस्सा टूट करके अलग होगा, पानी में आएगा, इसका भी कुछ हिस्सा टूट करके पानी में आएगा, ये दोनों कभी ना कभी मिलेगा तो इसमें बन जाएगा जी। ठीक है, और भी स्टडी कर सकते हैं, बट हमने ये बोला कि सेक्स ऑर्गन की जगह पे हाइफा बोलेंगे। यहाँ पे हाइफा पॉजिटिव निगेटिव से होता है। हाइफा का कोई मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर से तुम लड़का लड़की नहीं पता लगा सकते हो, ना ही इंटरनल स्ट्रक्चर से तुम लड़का या लड़की का पता लगा सकते हो। ठीक है, बस इसमें किसी को भी एक को, तुम्हारी मर्जी है, किसी को भी पॉजिटिव मान लो और किसी को भी निगेटिव मान लो। आप लोग में से कोई लड़का कहे नहीं हम इसको पॉजिटिव मानेंगे इसको निगेटिव मान सकते हैं। ठीक है, ये दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। फंजाई फिलामेंटस होता है, रियल में पिक्चर दिखेगा फंजाई तो बहुत अजीब तरह का दिखता है, और वो अजीब तरह का फंजाई किसी भी कॉन्टैक्ट में आ जाने की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेता है, या नहीं भी आएगा गैमिट बनता है सर, इन लोगों में गैमिट हैप्लॉइड होता है। और याद कीजिए आज हम उस सब का इस्तेमाल करेंगे, फंजाई हैप्लॉइड होता है, अगर इसमें हर एक कोना कोना हैप्लॉइड होता है। और आप सब में सब बच्चा हमसे माइटोसिस मियोसिस सब पढ़े हुआ है, हैप्लॉइड का मतलब हमको नया नहीं समझाना पड़ेगा, गैमिट हमेशा हैप्लॉइड होता है। और ये जब दोनों मिलेगा ना सर, तो आगे जाके जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट को एहसास होता है कि मेरे माँ बाप तो हैप्लॉइड है, मैं डिप्लॉइड नहीं रह सकता, मुझे भी अपने माँ बाप जैसा होना चाहिए, ये तुरंत मियोसिस कर लेता है, और मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड सेल में बदल जाता है। क्योंकि आप सब पढ़ी भी हो कि मियोसिस जब कभी भी होता है ना, 4 सेल बनता है, 4 हैप्लॉइड सेल बनता है मियोसिस के दौरान जी। ठीक है, मियोसिस जब कभी भी पूरा होता है तो ये 4 सेल आपको ये बनता है जी। ठीक है, ये सब बात हम आपको पढ़ा रहे हैं जी। ठीक है, आइए आज का क्लास हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइफा। आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवेंट 3 साइकिल में होता है, यानी 3 स्टेप में होता है ना, इट अकर्स इन 3 स्टेप है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई अकर्स इन 3 स्टेप, ये 3 स्टेप में पूरा होता है। दूसरा पॉइंट है, या आप इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल भी बोल सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेज कहिए या साइकिल कहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल 3 स्टेप में पूरा होता है। पहला स्टेप का नाम क्या है, एनसीईआरटी भी देख सकते हो, प्लाज्मोगैमी नाम है जी, प्लाज्मोगैमी। दूसरा है ना कार्योगैमी, तीसरा है, यही हमसे पढ़ना है आप लोगों को, एक है सर आपको मियोसिस, और आप लोग जानते हैं मियोसिस का दूसरा नाम रिडक्शन डिवीजन भी है, रिडक्शन डिवीजन के नाम से भी हम इसको बुलाते हैं जी। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोगों का 3 स्टेप में पूरा होता है, एक है प्लाज्मोगैमी, एक कार्योगैमी, और एक है ना जी आपको मियोसिस। इसको ऐसे बनाए तो प्लाज्मोगैमी के बाद कार्योगैमी होगा, कार्योगैमी के बाद मियोसिस होगा, फिर आगे कभी प्लाज्मोगैमी होने लगेगा जी। मतलब आप इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेप को तुम पीकेएम लिख सकता है,
पीकेएम का मतलब प्लाज्मोगेमी, कार्योगेमी और है ना जी आपको मियोसिस, है ना जी। प्लाज्मोगेमी क्या होता है ये जानते हैं, है जी। फिर कार्योगेमी क्या होता है वो जानते हैं, और एक क्या होता है सर आपको मियोसिस, ये भी हम लोग देखेंगे थोड़ा देर में जी, ठीक है। प्लाज्मोगेमी लिखा हुआ कि प्रोटोगेमी लिखा हुआ, चेक करो तो। प्लाज्मोगेमी है ना, तो नहीं नकली है, नकली, हाँ नकली है, देख लो। तो हम बता रहे थे कि आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो देखते हैं ना इन लोगों में 3 स्टेप में पूरा होता है जी। अब प्लाज्मोगेमी क्या होता है, कार्डियोगेमी क्या होता है और मियोसिस क्या होता है, इसका ओरली हिंट्स दे देते हैं। प्लाज्मोगेमी क्या होता है, जब 2 सेल मिलता है ना उसका साइटोप्लाज्म, जब 2 सेल का साइटोप्लाज्म मिल जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म मिलने को रहता है, इस सिचुएशन को प्लाज्मोगेमी कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म का मिलन, प्रोटोप्लाज्म का मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के पानी को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। एंड न्यूक्लियस का फ्यूजन, जब 2 न्यूक्लियस मिलके एक हो जाता है सर, तो इस सिचुएशन को कार्योगेमी कहते हैं, ठीक है। कार्यो माने न्यूक्लियस, गैमी माने मिलना, है ना जी। उसी तरह से आपको आएगा मियोसिस, मियोसिस में 2n से n बनने की प्रक्रिया क्या नाम देते हैं, मियोसिस, है ना जी। हम आप सबको सिखाए हुए हैं कि फंगस सब क्या होता है, हैप्लॉइड होता है जी, ठीक है। और जब आप फंगस को देखते हैं, मान लीजिए कोई लड़का ऐसे एक फंगस को बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, बना सकता है, और ऐसे एक फंगस को बना दिया, एकदम इजी बात लेके चलना है। तो फंगस का एक सेल हैप्लॉइड होता है ना, फंगस का एक सेल हैप्लॉइड होता है। हम इसको पॉजिटिव मान ले, इसको निगेटिव मान ले, तुम लोग समझ गया कि सर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट का मिलन होता है सर, या तो ये सीधे ऐसे जाके मिल जाए या टूट करके मिले, मतलब ये कट करके अलग हो करके तब मिले, या सर आपको डायरेक्टे भी जोड़ सकते हैं हम, ठीक है। दोनों तरीका है, हम दोनों को डायरेक्टे जोड़ देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करके हम इसको बना दिए जी। यहाँ पे इसका एन था, इधर से इसका एन था, इधर बीच में सेल वॉल था ना, वो सेल वॉल गल चुका है, दोनों का प्रोटोप्लाज्म मिल चुका है। एन मतलब यहाँ पे हैप्लॉइड न्यूक्लियस लड़का समझना, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सब समझ रहे हो। हैप्लॉइड न्यूक्लियस मतलब गैमिट का हुआ, और ये दोनों जब मिलेगा इस स्टेप को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, प्लाज्मोगेमी के नाम से बुलाते हैं जी। प्लाज्मोगेमी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का जो मिलन होता है, 2 न्यूक्लियस का जो मिलन होता है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्लाज्मोगेमी के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और जब ये दोनों मिल जाता है सर, ठीक है, प्लाज्मोगेमी मिला, उसके बाद ये क्या बन जाता है, न्यूक्लियस का मिलन होता है जी, तब ना गैमिट का मतलब डीएनए मतलब मिक्स करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, माँ के साइड का भी डीएनए आना चाहिए और पिता के साइड का भी डीएनए आना चाहिए। जब एन और एन मिलेगा तो इसको क्या कहेंगे, 2n नहीं कहेंगे। जब 2n कहेंगे तो इस स्टेप को क्या नाम देंगे, इस स्टेप को कहेंगे कार्योगेमी के नाम से। सब स्टेप लिख रहे हैं जी, 3 स्टेप है ना, तो एक कार्योगेमी हुआ। कार्योगेमी में क्या देखते हैं हम लोग, है ना, 2 न्यूक्लियस मिलता है सर, और 2 न्यूक्लियस मिलके एक हो गया, इस सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, कार्योगेमी के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कार्योगेमी हुआ, तुम इसी को कोई लड़का हमको ये पढ़ा देगा, जाइगोट भी कह सकते थे सर आप, हाँ जी कहो ना, कोई दिक्कत नहीं है। जाइगोट तो जानते नहीं करते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनता है। गैमिट जब मिलता है, स्पर्म और ओवम मिलता है सर, जब स्पर्म मिलता है तो क्या बनता है, जाइगोट। वही जाइगोट तो हम यहाँ बना दिए, आज कोई नया चीज नहीं है। अब लेकिन जाइगोट को एहसास है कि मेरे माँ बाप तो हैप्लॉइड थे, मुझे भी कैसा होना चाहिए था, हैप्लॉइड। हम सब जानते हैं कॉन्स्टेंसी सबको मेंटेन करता है, ये भी कॉन्स्टेंसी मेंटेन करने के चक्कर में अपने आप को क्या करेगा, मियोसिस कर लेगा, तुरंत मियोसिस कर सकता है ये। लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि मियोसिस होता है तो आपको ये लोग जो है ना, मियोसिस जब करेगा तो सर 4 बच्चे जन्म लेंगे। मतलब जब कभी भी फंगस का जब भी गैमिट फ्यूज होगा तो एक साथ 4 बच्चे बनेंगे जी, और चारों बच्चे को हम लोग क्या नाम देंगे, स्पोर के नाम से लाएंगे, क्योंकि हम बोले हैं ये लोग है ना सर स्पोर बनाता है। 4 हैप्लॉइड सेल बना किलोड़ा जी, नया बन रहा है ना ये, तो नया जो सेल बन रहा है तो 4 ठो बनेगा जी। क्यों, क्योंकि जानते हैं ना मियोसिस हो रहा है यहाँ पे। आप लोगों को हम पढ़ाए हुए, जब कभी भी मियोसिस होगा, मियोसिस के दौरान 4 हैप्लॉइड सेल बनता है जी। और चारों हैप्लॉइड सेल को जब देखती हो तो इस सबको हम एक साथ नाम दे तो क्या बुलाएंगे सर, स्पोर्स कहेंगे, स्पोर्स। सही है, कोई लैंग्वेज में दिक्कत नहीं। स्पोर्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कल हम बताए थे फंगस को लगता है कि माहौल खराब है तो अपने बच्चे को स्पोर के फॉर्म में पैदा करता है, और वो स्पोर आगे जाकर के माहौल के हिसाब से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और फिर अपने आप को सस्टेन करा लेता है जी, ठीक है। तो फंगस में 3 स्टेप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है जी। एक है प्लाज्मोगेमी, दूसरा कार्योगेमी, और तीसरा क्या है, मियोसिस।
आफ्टर इन द तो सर मियोसिस सब सेल को स्पोर का देंगे कि इंडिविजुअल स्पोर हुआ। एस ना वाह, तो एक एक को स्पोर कहोगे ना, ये स्पोर, ये दूसरा स्पोर, ये तीसरा स्पोर, ये चौथा स्पोर, मिला के 4 स्पोर है ना, ठीक है। तो ये सबको मिला के 4 स्पोर बनता है लोगों में। ये चारों स्पोर जो देखते हैं ये माँ बाप से अलग भी होगा, और जब माहौल ठीक हो जाएगा तो माँ बाप से अलग होकर के नया बच्चे में बदल जाएगा जी। नया बच्चा मतलब क्या, नया फंजाई में चेंज हो जाएगा। ऐसे इधर से अलग हो गया, ये अलग होकर के नया फंजाई में चेंज कर जाएगा जी। मियोसिस से 2 फायदा है ना जी, क्रोमोजोम मेंटेन हो गया, जितना माँ बाप का क्रोमोजोम उतना उसके बच्चे का क्रोमोजोम, और दूसरा ये कि वेरिएशन भी जो दे दिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है सर, आप इसको ऐसे फंजाई मानिए, इधर से फंजाई मानिए, इधर का गैमिट अलग होकर यहाँ आया है, इधर से गैमिट अलग होकर यहाँ आया है, दोनों पानी में मिला है तो एन मिला तो कितना हो जाएगा 2n है ना जी। या ऐसे लिख दे थोड़ा देर के लिए n और n। अगला स्टेप इस घटना को क्या करेंगे, प्लाज्मोगैमी कहेंगे, प्लाज्मोगैमी। फिर आगे जाके सर दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा 2n, तो कार्योगैमी। फिर आगे जाके 4 स्टेप यानी होता है एक बार में 2, ऐसे करके 2 बनेगा, फिर आगे जाके फिर एक बार और 2 बनेगा, तो टोटल कितना बन जाएगा 4 स्पोर बन गया। चारों स्पोर को एक साथ तुम स्पोर्स कह सकते हो। और ये जो बनेगा इसको हम लोग क्या नाम दिए थे, मियोसिस डिवीजन। पढ़ा हुआ है ना सब आदमी का मियोसिस। अब मियोसिस नहीं पढ़ा हुआ तो अभी भी तुम बोर्ड पे पढ़ सकते हो, है ना, पढ़ सकते हो कि 2n से n बनने की प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं, है ना, मियोसिस डिवीजन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। कार्योकाइनेसिस, ये सब बात आप लोगों को अभी भी समझा दिए। अब मेन मुद्दा क्या है कि आप एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी में फंजाई को आगे जाकर के 4 हिस्सों में बांटा है जी। सब सुनना, यहीं पे हार्ड हो रहा है अब, ठीक है। फंजाई को जब आप देखते हैं तो फंजाई को 4 हिस्सों में बांटा गया है जी, ठीक है, मतलब 4 ग्रुप्स किया गया है जी, ठीक है। आप अभी एनसीईआरटी देखिएगा, यानी तो नोट्स लाए हो तो नोट्स भी देख सकते हैं, है ना। फंजाई जो देखते हैं हम लोग, तो फंजाई 4 ग्रुप्स में या क्लास में बांटा गया है जी। एक देखो फाइकोमाइसीटस लिखा होगा, फाइकोमाइसीटस। हमको अभी ये नहीं जानना है कैसा दिखता है, ये कैसा है क्या है नहीं है। तुम फंजाई के 4 ग्रुप्स पढ़ रहे हो, एक फाइकोमाइसीटस है और एक क्या सर आपको एस्कोमाइसीट्स होगा, सब में माइसीट्स कॉमन होगा, है ना जी। उसके बाद एक होगा सर आपको बेसिडोमाइसीट्स होगा, बेसिडोमाइसीट्स होगा, बेसिडोमाइसीट्स। और एक होता है सर आपको डिट्रोमाइसीट्स होता है जी, ठीक है। डिट्रोमाइसीट्स देखते हैं जी, ठीक है। अब तुमको ये जानना है असल में फाइकोमाइसीट्स भी 2 हिस्सों में बटा होता है जी। एक होता है सर आपको जूमाइसीट्स होता है, आई थिंक जूमाइसीट्स या जाइगोमाइसीट्स होगा, जाइगोमाइसीट्स होगा। एक होगा ऊमाइसीट्स होगा जी, ठीक है, ऊमाइसीट्स होगा जी, ठीक है। और एस्कोबेसिडो, है ना। देखो जो बोलना था एक बार में समझ जाइए, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता ही नहीं है, नॉट डू एसआर, इसको भूल ही जाओ, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता ही नहीं है। अब ये तीनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अभी ये पूछ रहा था ना माजिन की 4 को जो स्पोर बनता है, चारों स्पोर का अलग अलग नाम भी हो सकता है क्या, यस। इसके स्पोर को, इसमें जो स्पोर बनता है वही 4 स्पोर है ना, उसको हम लोग बेसिडो स्पोर के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और इसका स्पोर को क्या नाम देते हैं, एस्को स्पोर के नाम से लाते हैं। एनसीईआरटी देखते रहो, कहीं पे लिखा होगा ये सब बात, हम नया नहीं पढ़ा रहे आपको, एनसीईआरटी का लैंग्वेज उससे आपको बता रहे हैं जी। इसमें ऊ स्पोर बनेगा, ऊ स्पोर, आइए हम बोल रहे थे, मान लीजिए आप सही है सर बोल रहे होंगे, जाइगो स्पोर बनाता है, ये जाइगो स्पोर बनाता है जी, ठीक है। मतलब तुमसे हम ये पूछेंगे कि फंजाई में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान स्पोर बनता है उसका नाम बताओ। वो कल पढ़े थे हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान स्पोर, जिसमें स्पोरंजियोस्पोर, जूस्पोर, एप्लानोस्पोर एंड कोनिडिया, ये सब नाम सब लिए थे। आज वही तरीके से हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे। ये लोग जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तब भी सर ये लोग स्पोर बनाता है। इस स्पोर का नाम अलग है और प्रॉपर्टी तो बिल्कुल अलग है। और सर इंडोजीनस एक्सोजीनस भी आपको समझाना, बाद में हम समझा देंगे कौन एंडोजीनस है कौन एक्सोजीनस है। पर अभी तुम लोग ये फोकस कर रही हो कि आज के बाद कोई आदमी हमसे पूछेगा कि फंजाई का सेक्सुअल स्पोर बताइए, तो तुम्हारे पास 4 नाम होगा, जाइगोस्पोर, है ना, एक होगा ऊस्पोर, एक होगा एस्कोस्पोर, बेसिडोस्पोर। डिट्रोमाइसीटस कोई स्पोर नहीं बनाता, दैट्स व्हाई इसके लिए हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता ही नहीं है। कॉमन सेंस लगाएगा तो तुम बेसिडो, बेसिडोस्पोर, एस्को, एस्कोस्पोर, है ना, ऊमाइसीट्स तो ऊस्पोर, जाइगोमाइसीट्स तो जाइगोस्पोर, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चारों में आपको नाम उसी से रिलेटेड है ना। आप हम लोग ये देखते हैं सर, ठीक है, कि इन लोग चारों में से अलग अलग तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जी, ठीक है। ये भी बात पे गौर कीजिएगा। अभी हम आपको फंजाई पढ़ा रहे हैं और फंजाई में 4 ग्रुप्स होते हैं और चारों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का तरीका
बिल्कुल अलग है जी। ठीक है, आपको एक तो पहली बात ऐसे लिखता है, अब हम एनसीईआरटी फॉलो करने वाले मैंने ऐसे देखिए, फाइकोमाइसिट्स है ना एक है आपको एस्को और एक क्या है सर आपको बेसिडो, बेसिडो और एक है डिट्रो। आप डिट्रो को तो भूल ही जाओ, ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर नहीं रहा है, कर कौन रहा है, ये तीनों। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है इसमें पीकेएम दिखाई देता है सर, पीकेएम प्लाज्मा का। अभी जो हम बोर्ड पे फोटोग्राफ बनाए ना, वो एक्चुअली में किसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा दिए हम आपको, फाइकोमाइसिटस के अंदर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा दिए। लेकिन यही जगह पे आप इसकी बात करो, एस्कोमाइसिटस और बेसिडोमाइसिटस की बात कीजिएगा, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा अलग होता है सर। अब थोड़ा स्लो भी होता है, स्लो टाइम लगता है सर। इसमें सर आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जाता है सर, इसमें पीकेडीएम आ जाता है। ठीक है, आपको पीकेडीएम, डी माने एक एक्स्ट्रा स्टेप आ गया सर। ठीक है, मतलब इन लोगों में सेक्सुअल अलग तरीके से होता है सर। ठीक है, अब यही समझना है अब हम लोगों को। हमने अभी थोड़ा देर पहले जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा था वो फाइकोमाइसिटस के बारे में बताया। अब हेडिंग चेंज हो जाएगा, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्को, है ना, एस्कोमाइसिटस एंड बेसिडोमाइसिटस। बेसिडोमाइसिटस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं जी। ठीक है, ये आपको 4 स्टेप में पूरा होता है जी। ठीक है, ये 4 स्टेप में आपको दिखाई देगा जी। ठीक है, अब देखिए हम लोग वही कुछ रखेंगे जैसे पहले भी रख रहे थे। एस्कोमाइसिटस हो या बेसिडोमाइसिटस, उसमें मेल फीमेल के लिए प्लस माइनस मान लेंगे, किसी को भी प्लस मान लो, किसी को भी माइनस मान लो। इसमें भी गैमिट होगा सर, इसमें भी गैमिट होगा जी। ये आगे जाके मिलेगा, चल के मिले या बिना चल के मिले, तो दोनों केस में सर ऐसे आएगा। अब पहला स्टेप में क्या देखते हैं, दोनों का न्यूक्लियस, है ना, यहाँ पे ये दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियस है जी। ये भी क्या है, आपको हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, ऐसे दिखाई देगा। इस स्टेप का नाम क्या दिए थे, प्लाज्मोगैमी, है ना। नियम कहता है क्या, अभी थोड़ा देर पहले भी जो हम लोग पढ़े थे उसमें हम क्या दिखाए थे आपको, प्लाज्मोगैमी के जस्ट बाद कार्योगैमी होता है। जैसे प्लाज्मोगैमी हुआ सर, उसके अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, आपको कार्योगैमी हो जाएगा। अगला स्टेप, ये पी फॉर प्लाज्मोगैमी, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा सर आपको, के फॉर कार्योगैमी। कार्योगैमी तो 2n है ना जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n। ठीक है, लेकिन इन लोगों में सर क्या होता है कि अब जैसे तुम एस्कोमाइसिटस बेसिडोमाइसिटस वीडियो बना रही हो, अब वीडियो के अकॉर्डिंग अब प्लाज्मोगैमी के बाद क्या होना चाहिए, कार्योगैमी होना चाहिए। दिन दी हो 1 दिन के अंदर के अंदर, मतलब 24 घंटा के अंदर में इसको कार्योगैमी में बदल जाना है। लेकिन तुम गौर करने गई तो देखिए अभी वैसे ही है रखा हुआ, कुछ नहीं बदला। मतलब प्लाज्मोगैमी ही के स्टेट में रुका हुआ है जी। ठीक है, स्टैच्यू हो गया। मतलब आप लोग विश कर रहे थे कि ये दोनों न्यूक्लियस मिल जाएगा, लेकिन ये ना न्यूक्लियस मिला ना ये न्यूक्लियस मिला, वैसे ही पड़ा रह गया सर। फिर तुम कह सर चलो ठीक है कल मिल जाएगा, तो देखिए नहीं, अभी भी उसी तरह से रखा हुआ है सर। मतलब क्या बात है सर कि ये प्लाज्मोगैमी के बाद कार्योगैमी नहीं कर रहा है सर, रुका हुआ है सर। इंग्लिश बात करना शुरू करोगी तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि सर एक आपको एक इंटरवेलिंग स्टेज में है सर ये। ठीक है, मतलब एक रुकावट में है सर ये रुकावट किस तरह का है कि प्लाज्मोगैमी के बाद कार्योगैमी नहीं हो रहा है सर। ठीक है, एक दिन और देखने गए तो भाई अभी भी वही हाल है, थोड़ा बहुत करीब आ गया लेकिन न्यूक्लियस नहीं मिल रहा है सर। क्या बात हो गया इसमें, न्यूक्लियस थोड़ा देर के नहीं मिल रहा है सर। यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस है, दोनों करीब नहीं आ रहा है सर। ठीक है, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, हम ना जानवर करते ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक ना एक दिन एक न्यूक्लियस तो मिलना ही है सर। एक दिन देखे न्यूक्लियस मिल गया, चलिए ठीक है, न्यूक्लियस मिला तो क्या हो जाएगा 2n, और फिर न्यूक्लियस मिला तो आगे जाके क्या हो जाएगा जी, मियोसिस डिवीजन। मियोसिस होगा तो 4 बच्चे आपको यहाँ पे बन जाएगा जी। ठीक है, लेकिन तुम ये क्या गौर कर रहे थे कि एस्कोमाइसिटस में कुछ दिन मतलब प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कार्योगैमी नहीं होता है जी। कार्योगैमी आपको बहुत दिन बाद हुआ है ना, तुरंत नहीं हो रहा सर। तुम्हारे मन में 2 सवाल उठ रहा होगा, पहला सवाल कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, दूसरा सवाल कि सर चलिए ठीक है हो गया तो इस सब स्टेप को क्या कहेंगे, नाम देंगे, है ना, इस सब का नाम देंगे डाइकार्योटिक स्टेज। डाइकार्योटिक स्टेज, डाइकार्योटिक का हिंदी निकालोगे तो तुमको खुद समझ में आ जाएगा। एक सेल के अंदर में 2 न्यूक्लियस है ना, आपको डाई माने 2, कार्यो माने न्यूक्लियस, एक सेल के अंदर में 2 न्यूक्लियस वाला कंडीशन देख रहे हैं हम लोग, डाइकार्योटिक स्टेज देख रहे हैं। और सर इसमें आपको जो आपको डाइकार्योटिक स्टेज देख रहे हैं, इस सबको स्टेज गिनेंगे, 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज। जैसे इंग्लिश में बात होगा, प्लाज्मोगैमी के बाद 3 डाइकार्योटिक स्टेज के बाद क्या आया, कार्योगैमी आया जी। ठीक है, सर हम देखे 4 दिन तक ऐसा ही बना रह गया, 4 दिन तक ऐसा बना रह गया तो इसको फेज कहेंगे ना, समझा रहा जी। फेज और स्टेज में अंतर, स्टेज में वही स्टेप वाइज हुआ, और फेज में इसको हम लोग डाइकार्योफेज के नाम से बुलाएंगे जी। ठीक है, डाइकार्योफेज, एक समय ऐसा चला जिसमें कुछ दिन के लिए न्यूक्लियस का मिलन नहीं हो रहा है, उस समय को हम लोग डाइकार्योफेज कहेंगे, और स्टेज को डाइकार्योटिक स्टेज कहेंगे सर।
एक बार तुम लोग ये भी जानती हो कि जब एक कंपार्टमेंट में 2 न्यूक्लियस है जी, ठीक है, तो एक कंपार्टमेंट में 2 न्यूक्लियस है सर, दोनों नहीं मिल रहा है, तो सर इस कंडीशन को तुम क्या कहोगी, इस हालात को क्या कहेंगे, है ना, इस कंडीशन को डाइकार्योन कहेंगे जी, ठीक है। इस कंडीशन को क्या नाम देंगे हम लोग, कंडीशन को हम लोग डाइकार्योन के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है, डाइकार्योन। कुछ जा रहा दिमाग में, 3 शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जी, आप कहोगे सर इस ओवरऑल इस सबको मिला के क्या नाम देंगे, तो PKDM, जहां डी क्या है, डाइकार्योफेज है, ये वाला बात, डाइकार्योफेज, डाइकार्योफेज के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। ये तो स्टेप्स हुआ ना, स्टेप 3 लिए तो 3 डाइकार्योटिक स्टेज, है ना, 2 लेते तो 2 डाइकार्योटिक स्टेज हो जाता, 1 लेते तो 1 डाइकार्योटिक स्टेज होती, तो तुम ऑब्जर्वेशन पे तुम बताएगा। लेकिन ये कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा तो ये सब में पूछता है, क्या नाम है वो जो PMT सब हुआ ना ये टेस्ट सीरीज वाला, उसमें तो पूरा फोटो खींच देगा, तब पूछेगा कितना डाइकार्योटिक स्टेज है, तो बोल देगा 3 है, नहीं तो ऐसे नहीं बोल सकते हैं, या वो लिखिए देगा क्वेश्चन में आंसर लिख देगा कि 3 डाइकार्योटिक स्टेज है, तब डाइकार्योटिक बताइए, तो क्वेश्चन पढ़ के भी तुम सवाल बना सकती हो। लेकिन ये लैंग्वेज पूछ सकता है कि एस्कोमाइसिटस में और बेसिडोमाइसिटस में, है ना, अलग ही तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें पहला स्टेप P है, दूसरा K है, तीसरा D है और लास्ट में क्या है, M है जी, जहां D क्या है, डाइकार्योफेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों हो रहा है सर, है ना, तो हम बताएंगे आगे, है ना, कुछ रुकता है ना जी, तो सर इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है, स्लो हो जाता है लोगों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देख रहे हो उसमें तो झटके में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा कर लेगा, 1-2 दिन के अंदर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा हो जाएगा वहाँ, यहाँ क्या लग जाएगा सर, बहुत टाइम लग जाएगा सर, ठीक है, यहाँ पे रुका रहता है। क्यों रुका रहता है, देखना बाद में बात करेंगे सब पे कि क्यों रुका रहता है, लेकिन हाँ सर डाइकैरियोफेज तो कैरियोगेमी से पहले आ रहा है ना, तो PDKM ना होना चाहिए। कैरियोगेमी, अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है, तुम सही पकड़े, PDKM होगा, सॉरी ये गलती हो गया हमसे, तो ये PDKM होगा, सही बोल रही है, ये कैरियोगेमी लास्ट में आया है तब मियोसिस हो रहा है, PDKM है ना, वही डाइकार्योफेज हो जाएगा, सही है, ये गलती हुआ, ठीक है। तो हम बता रहे थे कि एस्कोमाइसिटस में थोड़ा स्लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सर, क्यों होता है ना, तो बाद में बात करेंगे सर, इसमें जगह बनाता होगा, कुछ तो जरूर करता होगा, दैट्स व्हाई इसमें स्लो हुआ, पर तुमको रिसर्च यही करना है कि इन लोगों में PDKM होता है ना, PDKM में पहला P फॉर प्लाज्मो, D फॉर डाइकार्यो, इस तरह से कार्यो, देन आपको मियोसिस होता है जी, ठीक है। इसके बच्चे को तुम या तो एस्कोस्पोर के नाम से बुलाओगी, अगर एस्कोमाइसिटस का बात हो रहा है तो एस्कोस्पोर, और बेसिडोमाइसिटस की बात हो रही है तो बेसिडोस्पोर के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है, समझ आ रहा ना। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो हम एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, ठीक है, देखते हैं, मिटा देना। एक क्वेश्चन है ना, what is the poloidy of है ना डाइकार्योन cell of एस्कोमाइसिटस। पहला ऑप्शन है N है, दूसरा ऑप्शन है 2N है, तीसरा ऑप्शन क्या है N+N है, चौथा ऑप्शन क्या है आपको, है ना 4N है। देखो तो क्या आंसर होगा इसका, पोलवाइडी मतलब क्रोमोसोम, तीसरा नंबर सही बोले, ठीक है, वाह सब। तो N+N होगा जी, यहाँ पे कोई लड़का 2N नहीं बोल सकता है, क्योंकि देखिए 2N बोलने के लिए दोनों को मिलना जरूरी था, है ना जी, दोनों न्यूक्लियस मिल जाता तब 2N बोलती आप, ये दोनों न्यूक्लियस मिला नहीं है, दैट्स व्हाई आप इसको N+N कह सकती हो, ये सही आंसर है जी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। संध्याराज हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अब एक फिर से क्वेश्चन है कि आपको विच फंजाई सो डाइकार्योन, इधर क्वेश्चन पहले वाला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पहला क्या हो जाएगा ऑप्शन एस्को, दूसरा हो जाएगा बेसिडो, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा बोथ, चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपको है ना नन, बोथ 1 and 2 है ना, बोथ थर्ड हो जाएगा, हाँ सही है, बोथ हो जाएगा, क्योंकि ये एस्को में भी देख रही थी और बेसिडो में भी देख रहे थे जी, ठीक है, ये सब लैंग्वेज है, पकड़ लीजिएगा ना इस सब बात को, है ना जी। हाँ बोलो सर, मान लीजिए कि कोई यूकारियोटिक सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियस है, हाँ वहाँ भी डाइकार्योन बोलेंगे, हाँ नहीं, हम खाली बोल रहे हैं इसमें कोई यूकारियोटिक सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियस है और डिप्लॉइड है,
हाँ क्या बल्कि दोनों टू एन, न्यूक्लियस में 2n है, तो हाँ 2n प्लस 2n। हाँ तो हाँ पैरामीटर में 2n+2n लिखना होगा, पैरामीटर में 2n+2n होता है, ठीक है। पैरामीटर में नहीं पढ़ाए थे, 2 न्यूक्लियस होता है उसमें, एक मैक्रो एक माइक्रो, दोनों 2n+2n में होगा, ठीक है। और भी है, लीवर में भी 2 न्यूक्लियस होता है, तो उसमें भी 2n+2n बोलना पड़ता है। लीवर के हर एक सेल में 2 न्यूक्लियस होता है, तो 2n+2n बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तो हैप्लॉइड केस था ना, हम नाम लिख दिए थे, इसको माइसिटस बोल के पूछे थे, इसलिए कंफ्यूजन नहीं था, ठीक है। अब हम आपको है ना एक बात बताते हैं कि जब भी फंजाई अपने बच्चे को बनाता है ना, मान लीजिए ये फंजाई है, इसने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तरीके से बनाया हो, चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ना, इसके जो 4 बच्चे हैं, मान लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनाया है, ये 4 बच्चा जो है, इस चारों बच्चे को ये प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि बाहर के इन्वायरमेंट से बचा सके। अभी बाहर माहौल ठीक नहीं है, भले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा कर लिया है, पर अपने बच्चे को बाहर नहीं निकालना चाहेगा, वो चाहेगा कि भाई अभी तू अंदर रह, बाहर माहौल ठीक नहीं है। एक तो तुम कॉमन सेंस लगा लिया होगा कि इंडोजीनस है, वो भी मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि अपने बच्चे को चिपका के रख रहा है, अपने से अलग नहीं कर रहा है, अपने साथ मतलब अटैच करके रखता है। जस्ट लाइक आप किसी फल सबको देखते हो, अमरूद का फल देखिए या पपीता में देखिएगा, फल है, फ्रूट है, अब फ्रूट के अंदर में सीड है, सीड का मतलब क्या, नेक्स्ट जनरेशन, तो अगला पीढ़ी है। यहाँ भी सर देख रही है स्पोर क्या, नेक्स्ट जनरेशन है, पर ये प्रोटेक्टेड है सर, तो इस वजह से इतना दूर के स्ट्रक्चर को हम लोग फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है, एक कंपोजाइट स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे स्पोर पाए जाते हैं सर, या एक क्लोज, या एक कहा जाए तो आपको एक एक पॉइंट होता है जहाँ पे सर स्पोर मिलते हैं, जो स्पोर को प्रोटेक्ट करता है सर, ठीक है जी। आपको फ्रूटिंग बॉडी एक स्ट्रक्चर है दैट प्रोटेक्ट है ना, आपको अपकमिंग स्पोर या स्पोर को, ये स्पोर को प्रोटेक्ट करता है, इसमें ये काम आता है जी, ठीक है। दिमाग लग रहा है ना। अब फ्रूटिंग बॉडी जो पकड़ के रखता है सर, तो इसको हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, कार्प के नाम से बुला सकते हैं। देखिए कार्प वर्ड यूज होता है, मोनोकार्प, मल्टीकार्प, ये सब फ्रूट जब पढ़ेंगे ना, फ्रूट नॉर्मल जो हम लोग फल खाते हैं तो उसको हम लोग फल को इंग्लिश में कार्प बुलाते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात हो जाएगा कि फंजाई के बच्चे को प्रोटेक्शन के तहत रखा जाता है, तो उस जगह जहाँ पे इसको प्रोटेक्ट किया जाता है उसको फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। कॉमन लड़का बोल सकता है फ्रूटिंग बॉडी, बायोलॉजी का स्टूडेंट उसको कार्प के नाम से भी बुला सकता है। मतलब स्पोर कहाँ पाए जाएंगे, तो कार्प के भीतर पाए जाएंगे या कार्प पे पाए जाएंगे, ऊपर भी पाए जा सकते हैं, उसके भीतर भी पाए जा सकते हैं, व्हाटएवर। कार्प का काम क्या है, उसको अपने से जोड़ के रखना, प्रोटेक्ट करना स्पोर को जी, ठीक है। तो आप ये कार्प सुनने से मछली का भी नाम होता है। हाँ हाँ वो भी है, तो वहां पे हम इटैलिक थोड़े लिखे हैं या अंडरलाइन थोड़े किए हैं, है जी। तो स्पोर जो होता है ना, फाउंड इन फ्रूटिंग बॉडी। अब कोई भी स्पोर, हम ए भी लिख रहे हैं और एस भी लिख रहे हैं, ए सेक्सुअल स्पोर हो या सेक्सुअल स्पोर हो, फाउंड कहाँ होगा, इन या ऑन फ्रूटिंग बॉडी। ये कहाँ पाए जाएंगे, आपको फ्रूटिंग बॉडी पे पाए जाएंगे। हो गया समझा दिए। देखिए हम अब रिवीजन कर देते हैं कल के क्लास और आज के क्लास को। हमने आपको पढ़ाया फंजाई में रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल का मतलब अकेले ही बच्चे पैदा करना, और सेक्सुअल में तो 2 अपोजिट पेरेंट मिलकर बच्चों को पैदा करता है, तो उसको हम लोग सेक्सुअल कहते हैं। ए सेक्सुअल में जब जाएंगे तो उसमें हमने 2 पैटर्न दिखा था, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आपको एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखे थे, और एक क्या देखे थे हम लोगों ने, सेक्सुअल स्पोर बनाते हुए देखे थे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बाइनरी फ्यूजन, उसके बाद क्या था आपको बर्डिंग और फ्रेगमेंटेशन था। और एसेक्सुअल स्पोर में 2 तरह का था, स्पोरेंजियोस्पोर और एक कोनिडिया था। स्पोरेंजियोस्पोर में 2 था, जूस्पोर था और एक प्लानोस्पोर था जी, ठीक है। उधर का कोनिडिया था। अब इस पर हम रिसर्च करा दिए थे कि कोनिडिया को तुम देख सकता है जीनस स्पोर कहेंगे, और जो था आपको एप्लानोस्पोर और जूस्पोर एक कवच के अंदर बनता है, स्पोरेंजियम के अंदर बनता है, तो उसको हम नहीं देख सकते सर, इंडोजिनस कहेंगे। इसके स्पोर को तुम एक और नाम बुला सकते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर। सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर। एनए कौन है? एनए कौन है? से नावेद। नावेद, हाँ नावेद जी। हेलो, एनए कौन है जी? एनए? यस सर, हम है सर। अच्छा,
हम कौन? वे नावेदे है, आवाज समझ गए। तब कैसा लग रहा कोचिंग में आकर के? रिकॉर्डिंग ऑफ है क्या? देखो तो एक बार फिर से बोलो तो आवाज आ रहा है मेरा? जी यस सर। ठीक है। तो हम बोल रहे थे क्या आप लोगों को कि इन लोगों में जो सॉरी फंजाई में जो ये क्या नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें हमने स्पोर बनाना सिखाया था। स्पोर में था आपको एसेक्सुअल स्पोर, है ना, और उसमें हमने आपको समझाया था इंडोजिनस एक्सोजिनस। कल के क्लास का वीडियो हम डाल दिए हैं, देख लेना। और उसके बाद हम आज आए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझाने के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता 3 स्टेप में है। हाइफा पहचानना पड़ता है। हाइफा जब कंबाइन करता है तो 3 स्टेप में प्लाज्मोगेमी, कार्योगेमी एंड देन मियोसिस कर लेता है। मियोसिस होना बहुत जरूरी है। अब किसी को मियोसिस नहीं आ रहा है तो 2n से n बनने की प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं? मियोसिस के नाम से बुलाते हैं सर। कभी भी फंजाई इन्वॉल्व होगा ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तो मिनिमम 4 बच्चे को तो जरूर जन्म देगा सर वो, है ना जी। चारों जो बच्चे जो देखते हैं सर, है ना, वो सब आपको क्लासिफिकेशन के हिसाब से उसका अलग अलग नाम हो सकता है। अगर आप फाइकोमाइसीटस में जाइएगा उसको जाइगोस्पोर या, है ना जी, जू स्पोर के नाम से, तो जाइगोस्पोर या, है ना जी, ऊ स्पोर के नाम से बुला सकते हैं। और एस्को में एस्कोस्पोर, बेसिडो में बेसिडोस्पोर, डिट्रो में कोई भी स्पोर के नाम से उसको हम लोग नहीं बुला सकते हैं जी, ठीक है। डिट्रो में जब देखते हैं, है ना जी, तो उसमें आपको कोई भी स्पोर नहीं बनता है क्योंकि वो लोग सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता ही नहीं है। और इसी में एस्कोमाइसीटस और बेसिडोमाइसीटस में फंजाई, है ना, थोड़ा स्लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। पीडीकेएम बनता है उसमें, पीडीकेएम देखते हैं सर। कुछ भी हो लास्ट में जो स्पोर बनता है तो उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। और प्रोटेक्शन जो दिया जाता है ना, तो उस प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर को फ्रूटिंग बॉडी या फ्रूटिंग यानी कि सॉरी फ्रूटिंग बॉडी या कार्प के नाम से लाते हैं। अब वो सिंगुलर पुलर आपको ध्यान देना, एक से ज्यादा फ्रूटिंग बॉडी बन गया। फंजाई ऐसा ही थोड़े होता है, ये आगे जाकर के इधर वाला हिस्सा भी और इधर का हिस्सा भी आगे जाके कंबाइन करेगा। तो वही बात यहाँ जो हुआ वही बात यहाँ पे भी तो होगा। तो एक से ज्यादा बनेगा फंजाई में फ्रूटिंग, तो उसको फ्रूटिंग बॉडीज कहेंगे। ये तो कॉमन सेंस है। उसके बाद कार्प के नाम से बुलाओगे, इस केस में एस लगा देंगे। तो फ्रूटिंग बॉडीज जो देख, हाँ सर आप एक बार बताए थे ना कि मीजोकार्प यानी कि कोकोनट। मीजोकार्प से तो वहाँ फल में है, वही फ्रूट में यस है सर, क्या? यस सर। तो कोकोनट का पूरे कोकोनट को मीजोकार्प कहते हैं या फिर ऊपर के लेयर को सिर्फ? उसमें एक पार्ट होता है, उसमें एक पार्ट होता है मीजोकार्प जिसको खाया जाता है। इस तरह खाया नहीं जाता कोकोनट में वो पार्ट, है ना। ओह, पार्ट का नाम है वो। तो आगे तुम चली गई, है ना जी, कहानी में तुम आगे चली गई। केजीएफ फिल्म देख लिए, है ना, देखी कि नहीं केजीएफ? नो सर। ना, सब बात शरीफ बच्चा है। हाँ एक बार कट करके ज्वाइन कीजिएगा तो, है ना। 4 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। फंजाई को, है ना, क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लासिफिकेशन, है ना, क्लासिफिकेशन हुआ है 4 ग्रुप में जी, ठीक है। और चारों ग्रुप को हम लोग को देखना है ना। और चारों ग्रुप को किस आधार पे बांटा गया है ये भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में, है ना। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम के आधार पे, देखो एनसीईआरटी में कहीं पे लिखा होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम के बनावट के आधार पे, स्पोर फॉर्मेशन के आधार पे, मोड ऑफ एसेक्सुअल या सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन के आधार पे, स्पोर फॉर्मेशन, और टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी के आधार पे, टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी के आधार पे, है ना, फ्रूटिंग, है जी, फ्रूटिंग बॉडी के आधार पे, सॉरी एक मिनट, फ्रूटिंग बॉडी के आधार पे ये आपको फंजाई को कितने हिस्सों में बांटा गया है? फंजाई को आपको 4 हिस्सों में बांटा गया जी। एक चार्ट बना करके हम लोग इसको देखते हैं। फंजाई को जब देखिएगा ना तो इसमें पहला फंजाई जो धरती पे कदम रखा था उसका नाम है फाइकोमाइसीटस, फाइकोमाइसीट्स। एक है एस्कोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स। एक है आपको है ना बेसिडोमाइसीट्स। सीक्वेंस में ही याद कीजिएगा, सीक्वेंस में लिख रहे हैं क्योंकि धरती पे ऐसे ही ये सब का जन्म हुआ है। और उसके बाद आपको जब इसको लास्ट में आया धरती पे डिट्रोमाइसीट्स, डिट्रोमाइसीट्स आया है, ठीक है।
आप इसमें आपको अगला क्या जानना है, सबका माइसीलियम के बारे में आपको जानना है जी। सबका माइसीलियम कैसा दिखता है वो जानोगे आप। माइसीलियम जब हम तुम लोगों को समझा देंगे तब इसका नेचर या मोड ऑफ न्यूट्रिशन जानोगी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जानेंगे, ये किस तरह का खाना खाता है वो जानेंगे। उसके बाद जब ये भी तुम जान जाओगी तब हम आपको है ना इसका रिप्रोडक्शन बताएंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फिर एसेक्सुअल स्पोर, और इसके बाद इसका सेक्सुअल स्पोर देखेंगे जी। ठीक है, इसका क्या होगा सर आपको, सेक्सुअल स्पोर। अब जगह नहीं है लेकिन फिर भी एक लाइन और बता देते हैं, इन लोगों के लिए कमर्शियल यूज, क्या इन लोग का कमर्शियल यूज है कि नहीं, मतलब इसको भविष्य में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, इसके लिए क्या नाम है, खाने के तौर पे या कोई भी दवा वगैरह बनाने के तौर पे, वो भी चेक कर लेंगे जी। ठीक है, पहले माइसीलियम की बात करते हैं। इन लोग का माइसीलियम अनब्रांच होता है जी। ठीक है, अनब्रांच है ना जी, मतलब सीधा लाइन बना दो कि ये हो गया, ये है ना जी, अनब्रांच होता है, आपको सीधा लाइनिंग सब दिखाई देगा ये। और दूसरा क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा होगा जी। ठीक है, याद आ रहा है जी, मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा। लेकिन बाकी सब में क्या होगा, ब्रांच होगा, इसमें भी ब्रांच होगा, इसमें भी ब्रांच होगा, इसमें भी, मतलब माइसीलियम जान रहे ना, मगर हम इसका एस्कोमाइसिटस कोलर का कैसा, हमको कैसा दिखता है एस्कोमाइसिटस बताइए, तो हम कहेंगे भाई इस तरह का दिखाई देगा। लेकिन वही जगह पे हमको कहेगा फाइकोमाइसिटस कैसा दिखता है, तो एक लाइन खींच देंगे उसके लिए, ये लाइन बता देगा कि सर ये फाइकोमाइसिटस है जी। ठीक है, लेकिन एस्कोमाइसिटस ऐसा हो सकता है, बेसिडोमाइसिटस इसमें मशरूम आता है ऐसा दिखता है, डिट्रोमाइसिटस अलग तरह का दिखता होगा। ब्रांचिंग तो होगा सर, इस सब में ब्रांचिंग नहीं होता है जी। ठीक है, अब इसमें ब्रांच है और सेप्टेट भी है। सेप्टेट का मतलब याद आ रहा है जी, मतलब यूनिन्यूक्लिएटेड। हमने कहते कि एक सेल से दो सेल के नीचे न्यूक्लियस में दीवार आ गया, इसको हम लोग सेप्टेट बोलते थे। तो ये लोग में ब्रांच भी होता है और सेप्टेट होता है जी। ये भी क्या होता है, सेप्टेट होगा, है ना जी। सेप्टेट का मतलब वही आपको क्रॉस वाल का होना, है ना जी, एक बार स्पेलिंग मिला लेना अपना, सेप्टेट है ना जी, सेप्टेट है ना। उसके बाद इसमें भी क्या देखते हैं, इसमें भी सेप्टेट दिखाई देता है जी। ठीक है, तो ये लोग में ऐसा कुछ होता है। ये लोग जो देखते हैं, ये लोग क्या होता है सर, सेप्रोफाइटिक होता है जी। ठीक है, सेप्रोफाइटिक एंड पारासाइटिक होता है ना, पारासाइटिक, पर मोस्टली पारासाइटिक होते हैं इसके बच्चे, मतलब दूसरे पेड़ पौधे को या एनिमल को नुकसान पहुंचाने वाला। वही जो अभी तुम लोग सुन रहे हैं, व्हाइट फंगस, येलो फंगस और है ना जी आपको ब्लैक फंगस, ये सब इसी के कैटेगरी में आता है, फाइकोमाइसिटस का ही बच्चा है। वो मिकोर जो है मिकोर अफोमाइकोसिस है ना, ये आपको फाइकोमाइसिटस से ही आता है जी। ठीक है, ये फंजाई उतना खतरनाक नहीं जितना हो चुका है, मतलब एक्चुअली में कोरोना पेशेंट के लिए ये फंजाई बहुत नुकसान है, और हम लोग को होता है तो हम लोग 2 दिन में ठीक हो जाएंगे जी। ठीक है, बिना दवा लिए ही। पर कोरोना पेशेंट को इसीलिए हो जाता है क्योंकि उसका इम्यूनिटी बहुत वीक रहता है जी। जिसका इम्यून पावर बहुत कमजोर रहेगा तो उसके लिए ब्लैक फंगस उसके लिए जानलेवा हो जाता है जी, नहीं तो नॉर्मल बात रहेगा जी। बहुत कमजोर हो चुका बूढ़ा आदमी है, उसको कोरोना भी और ज्यादा कमजोर हो गया, और उसके ऊपर से ये हो जाता है म्यूकोरमाइकोसिस, तो उसके लिए लीथल हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। बट हम लोग के लिए कोई जानलेवा नहीं है, नॉर्मल खाना पीना खाते ही हम लोग इस सबको ठीक कर सकते हैं, है ना। और इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें आपको क्या होता है, इसमें आपको कॉर्पोफिलस होता है जी। ठीक है ना, कॉर्पोफिलस है ना, स्पेलिंग मिला लेना। कॉर्पोफिलस का हिंदी मतलब बताता है जो डंग पे ग्रो करता है, गाय के गोबर सब पे ग्रो करेगा या किसी भी जानवर के डंग पे ग्रो करता है ना, कॉर्पोफिलस होता है जी। ठीक है, कॉर्पोफिलस है ना, कॉर्पोफिलस देख लेना स्पेलिंग, कॉर्पोफिलस होता है। कॉर्पोफिलस जो देखते हैं, ग्रो ऑन डंग, ग्रो ऑन डंग, ये डंग पे ग्रो करने वाला होता है। और ये भी हम लिख सकते हैं पारासाइटिक भी होता है इसके अंदर में, और सेप्रोफाइटिक भी होता है जी। कॉर्पोफिलस एक तरह का सेप्रोफाइटिक हुआ, कोई नया बात नहीं है ना जी। कॉर्पोफिलस का डंग पे ग्रो, किसी भी जानवर के डंग पे ग्रो करने वाला फंजाई एस्कोमाइसिट्स। उसके बाद बेसिडोमाइसिटस, ये आपको ट्री लॉक्स पे भी ग्रो करता है, ट्री लॉक्स है ना, ट्री लॉक्स पे ग्रो कर सकता है, यानी कि ये पारासाइटिक है, ये पारासाइटिक भी हो सकता है ना जी। और सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है, सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है। और कुछ न्यूट्रल भी होते हैं, न्यूट्रल मतलब ना किसी फ्री लिविंग समझ अपना जिंदगी जीने लायक है ना जी। फ्री लिविंग भी होते हैं जिसमें फंजाई वगैरह सब आता है, मतलब मशरूम वगैरह सब आ सकता है जी। ठीक है, ये पूरा मोस्टली डिकम्पोजर होते हैं, मोस्टली डिकम्पोजर होते हैं, और कुछ जो होते हैं रेयरली या लेस आर पारासाइटिक। इसमें डैंड्रफ वगैरह सब आता है जी। ठीक है,
आपको जो डैंड्रफ सब सुनते हैं, डिट्रोमाइसिटस का बच्चा सब है, पैरासाइटिक फंजाई सब में कैटेगरी में आता है। ये नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, आप इसके दिखा, लेकिन हाँ ये स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। कॉर्कोफिलस स्पेलिंग एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हो सकता है हम गलत लिखो। उसके बाद है ना, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। फाइकोमाइसिटस में फीजन भी होता है सर, बर्डिंग भी होता है और फ्रेगमेंटेशन भी होता है जी, ठीक है। इसमें जब देखते हैं एस्कोमाइसिटस में, इसमें बर्डिंग होता है एंड फ्रेगमेंटेशन होता है जी, फ्यूजन नहीं होता है जी। सिर्फ इसमें बर्डिंग और क्या देखते हैं हम लोग, है ना, फ्रेगमेंटेशन देखते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रेगमेंटेशन होता है जी, फ्रेगमेंटेशन दिखाई देगा, है ना जी। आपको इसमें क्या दिखाई देगा, फ्रेगमेंटेशन। इसमें जो देखते हैं सर हम लोग, इसमें है ना जी फ्रेगमेंटेशन आपको दिखाई देता है सिर्फ, ठीक है जी। फ्रेगमेंटेशन आपको ये दिखाई देगा जी, ठीक है। डिट्रोमाइसिटस में और बेसिडोमाइसिटस में फ्रेगमेंटेशन देखते हैं जी। एसेक्सुअल स्पोर की बात करो, इसमें आपको याद कीजिए स्पोरंजियोस्पोर बनता था जी, स्पोरंजियोस्पोर याद कीजिए, कल ही पढ़ाए थे आप लोगों को, है ना। स्पोरंजियोस्पोर है ना, पढ़ा चुके हैं। इंडोजीनस स्पोर हुआ एक तरह का, कोई कहे कि जू स्पोर या है ना एप्लानोस्पोर, सही जा रही है। और इसमें क्या बनता है सर, आपको कोनिडिया बनता है सर, कोनिडिया। इसमें एसेक्सुअल स्पोर होता ही नहीं है ना। वैसे यही यूनिक है, यही आपको सिखाया अभी हम आपको कि बेसिडोमाइसिटस में है ना आपको एसेक्सुअल स्पोर नहीं होता है। तुमसे हम पूछेंगे कौन ऐसा फंजाई है जो एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनाता है, जिसे है ना बेसिडोमाइसिटस। लेकिन डिट्रोमाइसिटस भी कोनिडिया ही बनाता है सर, और कोनिडिया के जरिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है जी, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में याद कीजिए, छात्र पहले लिखे थे, इसमें एक ऊ स्पोर बनता था, ऊ स्पोर के मेथड होगा कुछ, या है ना जाइगोस्पोर बनता था। तो ये सब क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका से ना बना होगा। स्पोर माने बच्चे, और ऊ स्पोर जैसा बच्चा या जाइगोस्पोर जैसा बच्चा। इसमें कौन सा स्पोर बनता था, एस्कोस्पोर बनता था, और इसमें बेसिडो स्पोर बनता था जी, ठीक है। बेसिडो स्पोर बनता है सर, इसमें है ना ऐसा कुछ भी नहीं बनता है। आप लोग गौर करें, दो जगह कट्टम लगा हुआ है, मतलब दो जगह क्रॉस किए आपको बेसिडोमाइसिटस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंटेक्स्ट में, और डिट्रोमाइसिटस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंटेक्स्ट में। दो तरीका है सर जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर इसमें कुछ गायब भी है जी। आप कमर्शियल यूज तो ये तो तुम लोग पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा। फाइकोमाइसिटस का कोई खास कमर्शियल यूज नहीं है। अभी हम बोले भी थे, ये लोग तो बीमारी पैदा करता है, एक खतरनाक बीमारी लाया हुआ इतिहास में जी। सबसे प्रिमिटिव फंजाई है धरती से, इसको विलुप्त हो जाना चाहिए, फिर भी धरती पे टिका हुआ है बीमारी करने के लिए। होगा कुछ फायदा भी, लेकिन हमको तो नहीं लगता कि इसका कुछ खास फायदा है। ज्यादातर इसके जो फंजाई है वो पैरासाइटिक ही है सर, है ना। अब पैरासाइटिक है, नुकसान पहुंचाने वाला सब है जी। इसको इंसान में कोई ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाता है। उसके बाद है ना, इसमें जब देखते हैं एस्कोमाइसिटस में, तो इसके अंदर में वही तुमको ईस्ट एग्जाम्पल आएगा जी। ईस्ट आता तुम लोग दिमाग में फोटोग्राफ बना लिया कि शराब और है ना जी ब्रेड बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। और भी पेनिसिलियम नाम का फंजाई भी इसी के अंदर में आता है जी, ठीक है। पेनिसिलियम नाम का फंजाई जो देखते हैं, इसका मतलब तुम लोग समझो चीज, पेनिसिलियम से दो चीज बनता है, चीज बनता है। चीज भी देखिए आप लोग अभी सुनते होंगे, पिज्जा में जो चीज देखते हैं वो एक प्रकार का दूध का ही वो सूखा हुआ रहता है, लेकिन एक चीज तीन तरह का होता है जी, हम बताएंगे कभी आपको। पर पेनिसिलियम नाम का जो फंजाई होता है चीज बनाने के लिए यूज होता है, और साथ साथ है ना आपको एंटीबायोटिक बनाने के लिए यूज होता है। और ये सब कमर्शियल यूज हुआ, मतलब इंसान इसको पैसा कमाने की नजर से भी यूज कर सकता है। इसी में तुमको मोरल एंड ट्रफल होगा, एक खास तरह का एक मशरूम है, यानी खास तरह का एक खाने वाला इडिबल आपको फंजाई है जो मोरल एंड ट्रफल्स देखते हैं, वो इसी ग्रुप में आता है। कभी नेट से सर्च कीजिएगा मोरल एंड ट्रफल्स, और कभी होटल में यानी 5 स्टार होटल में जाकर के मोरल्स या ट्रफल का सूप या डिमांड कीजिएगा उसका वेजिटेबल्स, तो वो आपको अच्छा खाना बना के देगा जी, ठीक है। मतलब इसमें है सर कुछ खाने लायक भी है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इसमें कुछ बीमार करने लायक भी है, ये भी हम बोले हुए हैं कि पैरासाइटिक भी होंगे ही होंगे। और जब आइए बेसिडोमाइसिटस, इसमें मशरूम तुम लोग नाम सुना होगा, मशरूम जिसका इस्तेमाल हम लोग खाने के तौर पे करते हैं। इसका बहुत सारा वेरायटी है, 50,000 तक का वेरायटी है। कुछ मशरूम लाखों में बिकते हैं, कुछ मशरूम 20 रुपए में 100 ग्राम भी मिलता है जी, ठीक है। खाइए आप लोग जिसको मशरूम खाने की इच्छा होता है तो। और डिट्रोमाइसिटस, इसका भी सर आपको ज्यादातर पैरासाइटिक होता है, मतलब इसमें भी आपको जल्दी नहीं मिलेगा, है ना। ये क्या नाम है कमर्शियल यूज में जी, ठीक है। दिमाग लगा, देखो एक ओवरव्यू मिल गया, कौन क्या है कुछ समझ में आ रहा है। किसी को कुछ पूछना भी है, तुम लोग फोकस आज रात को क्या करेगा घर पे, इस तीनों लाइन पे फोकस करोगी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, है ना, सेक्सुअल स्पोर और सेक्सुअल स्पोर। अब जब कल हम लोग मिलेंगे ना, तो कल हम रीडिंग दे देंगे जितना हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाए आज, और उसके बाद हम लोग एक पूरा डिटेल बात करेंगे फाइकोमाइसिटस का। हम छिलका छोड़ा के देखना है फाइकोमाइसिटस है क्या, दिखता कैसा, दूसरा नाम भी है क्या। ये 2 टाइप के होते हैं फाइकोमाइसिटस में, 2 टाइप का होता है।
एक होता है सॉरी है ना, हाँ सही तो जा रहे थे। एक है जाइगोमाइसिट्स, एक है आपको oomaइसिट्स। oomaइसिट्स किसे कहते हैं वो जानेंगे। इसका एक नाम क्या है आपको, अलगल फंजाई भी कहते हैं। अलगल फंजाई क्यों कहते हैं, एक्वेटिक फंजाई भी कहते हैं, ये भी क्यों कहते हैं सब जानेंगे। प्रिमिटिव फंजाई, ये बात तो तय है, सबसे धरती में पुराना फंजाई यही है, ये हर तरह का रिप्रोडक्शन कर रहा है ना। लेकिन आगे बढ़ने से कुछ कुछ रिप्रोडक्शन का मेथड गायब होते जा रहा है, ये देख रहे हो ना, इसमें कुछ ना कुछ गायब है, लेकिन इसमें तो सब तरह का रिप्रोडक्शन, सब तरह का है ना स्पोर्ट सब यहाँ पे बन रहा है जी, ठीक है। तो देखेंगे इसी में तुमको बोनस पढ़ाएंगे, एक नाम सुनाएंगे आपको, फाइटोपोथेरा इन्फेक्शियन, जो आपको आयरिश हेमान लाया था, पोटैटो डिजीज काउज किया था, जिसे एक बार आयरलैंड में 1842 में है ना यूरोप की आबादी को ये 1/3 कम कर दी। हाँ बोलो सर ये फाइकोमाइसीटस में जो है स्पोरेंजियोस्पोर बनेगा, कोनिडिया भी बनता है किसी से क्या, सिर्फ कोनिडिया वही कहाँ बनेगा? बनता है, नहीं सिर्फ स्पोरेंजियोस्पोर बनेगा, जो लिखे वही बनेगा है ना। कोनिडिया नहीं, एक साथ कैसे हो सकता दो चीज है ना, एक ही में ना हो सकता है, मतलब एक ही चीज ना होगा, या तो स्पोरेंजियोस्पोर या तो कोनिडिया है ना जी, या तो एस्कोस्पोर या तो बेसिडोस्पोर, ठीक है। नाम के साथ साथ फोटोग्राफ भी अंतर है दोनों में, एस्कोस्पोर अलग दुनिया का बच्चा है, बेसिडोस्पोर अलग तरह का बच्चा है, ठीक है। जो दिख रहा है वही सब याद करना आपको। कल मिलते हैं फाइकोमाइसिटस के लिए, रहने दीजिए, बाकी 10 बजे आइए। सही है, एस्कोमाइसिटस यूनिसेलुलर होगा ना? इसमें यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों होता है, चलो ये भी कंफ्यूजन दूर कर लो। फंजाई में एक ही ना एक्सेप्शन था, ईस्ट है ना जी, बाकी सब तो मल्टीसेलुलर होता है ना, ईस्ट को छोड़ करके बाकी सारे बच्चे तो मल्टीसेलुलर होता है। दैट मीन्स यही एक विवादास्पद कैटेगरी है जिसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों रखा हुआ है ना। फंजाई ईस्ट को हटा नहीं सके हम लोग सर, है ना जी, मतलब ईस्ट को भगाना था ना, उसको कहाँ प्रोटिस्टा में नहीं भगा सके, कुछ कारण है जिस वजह से उसको यही रखना पड़ गया। बताएंगे जब इसको एस्कोमाइसिटस पढ़ाएंगे तो, वाई ईस्ट फाउंड इन एस्कोमाइसिस, वाई नॉट फाउंड इन प्रोटिस्टा ग्रुप्स या स्लाइम मोल्ड ग्रुप, बिकॉज दे मेक सैक, ये सैक बनाता है, सैक बनाना फंजाई का फीचर होता है, कल बताएंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। सर एक मिनट हटिए तो। हाँ हट गए। सर सारे हाँ, बोलिए। फंजाई हैप्लॉइड ही होते हैं? हाँ हाँ हाँ, ये पत्थर का लकीर है, ऑल फंजाई आर हैप्लॉइड्स, ऑल फंजाई आर हैप्लॉइड्स, ठीक है। डिप्लॉइड बने तो मियोसिस कर लेता है। चलिए रहने दीजिए। हाँ क्लास खत्म।